तो हेलो गाइस, ये है अनीस पांडे की स्टोरी। एक बार एक अमीर आदमी अपने आप को गरीब दिखाता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को डेट पे बुलाता है। और अगले साल ही जब उनकी शादी होने वाली रहती है तब उस लड़की को सच्चाई पता चल जाता है और उसे लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा था, क्यों बोल रहा था। अब इस वजह से उनकी शादी होती है या नहीं होती है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो ये एक वियतनाम की सच्ची कहानी है। मून नाम की एक लड़की वियतनाम में रहती थी जिसको रोमांटिक मूवी सबका बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उसको एक लविंग और केयरिंग बॉयफ्रेंड चाहिए था। उनके पापा बहुत ही गरीब थे, उनके भाई बहन का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाते थे, लेकिन फिर भी मून को ना एक प्यार करने वाला ही हम सफ़र चाहिए था, ना कि कोई पैसों वाला। बहुत सारे अमीर लोगों ने मून को प्रपोज किया उसकी खूबसूरती की वजह से, लेकिन मून ने सबको मना कर दिया क्योंकि मून को एक प्यार करने वाला चाहिए था। एक बार एक आदमी ने उसको FB पे रिक्वेस्ट भेजा। ऐसे तो मून सबका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड थे, तो मून ने सोचा कि चलो जान पहचान का होगा तब मैं कर लेती हूँ। तब मून ने FB पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब उस लड़के ने मैसेज किया कि मैंने तुम्हारी सारी पिक्स देखी है और तुम सच में उसमें बहुत अच्छा लगती हो, लेकिन मून अपने काम सब की वजह से शायद उसको रिप्लाई नहीं दे पाया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़के ने फिर से मैसेज किया, तो इस बार मून ने रिप्लाई दिया और उन दोनों के बीच में बातचीत सब शुरू हो गई। वो आदमी को बात करने का तरीका आता था, इसलिए कभी वो मून बोर नहीं होती थी और उन दोनों के बीच में गहरी बातें सब चलने लगी। धीरे 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 वो लोग फ्रेंड बन गए और धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्लोज आने लगे, एक दूसरे के बारे में जानने लगे। अब कुछ 3 महीनों बाद उस लड़के ने उसको डेट के लिए पूछा कि चलो डेट पे चलते हैं। अब मून ने डेट का नाम सुनते ही उसको मना नहीं किया। क्यों करिए मना, मून को भी पसंद था। तब वो लड़का भी बहुत खूबसूरत था, चार्मिंग था, ठीक है ना। तब मून ने भी डेट पे चली, ठीक है। अब डेट पे वो कोई महंगी होटल में ना जाके एक मिडिल क्लास में होटल, ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब या बहुत ज़्यादा अच्छा, एक मिडिल क्लास, ठीक है ना, मिडिल क्लास होटल था। अब वो दोनों वहाँ पे जाके बातें कर रहे हैं, नॉर्मल फूड भी मंगवाए, ना कि कोई महंगा फूड। अब उस लड़की ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। तब उस आदमी ने बोला, झूठ बोला, वो एक अमीर आदमी था, बोलता है कि मैं तो एक नॉर्मल सा वर्कर हूँ और मुझे बहुत ही कम सैलरी मिलती है और मैं अपना रूम का रेंट भी बहुत भर नहीं पाता हूँ, बहुत मुश्किल से भर पाता हूँ। तब ये बात सुन के भी मून को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मून उसको सच में पसंद करती थी और प्यार करती थी। उसको इन सब से मतलब नहीं था, पैसों सब से कोई मतलब नहीं था उनको, नहीं तो पहले किसी और को हस्बैंड बना लेती। बट आगे बातचीत सब चलते रही। उस लड़की ने मून ने अपने बारे में बताया कि हाँ उसकी फैमिली भी गरीब। अब कुछ महीनों बाद वो दोनों साथ में नाइट वॉकिंग पे दूर दूर तक चलने लगे, एक दूसरे को और जाने लगे। और आखिरकार 10 महीनों बाद उस लड़के ने मून को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, मुझसे शादी करोगी। तो इस बात पे मून ने एक थप्पड़ मार के नहीं, कुछ नहीं किया, मून ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वो मून अपने फैमिली से उसे मिलवाने के लिए लेके गई। तब वो लोग बातें कर रहे थे उस आदमी से कि हाँ मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ, फैमिली से झूठ बताया। और लेकिन उसके फैमिली को कोई एतराज़ नहीं था, उसको फैमिली को चाहिए ठीक है, अगर तुम मून से सच्चा प्यार करते हो तब तो पक्का है शादी। और वो लड़का दिखने में भी सही था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब उन दोनों की शादी की डेट फिक्स फाइनल हुई। अब उनकी रिंग सेरेमनी होती है ना, शादी से पहले सेरेमनी, ठीक है ना। तो जब मून और उनकी फैमिली सेरेमनी में जा रही थी तब उन्होंने जाके देखा कि क्या बात है, क्या हो गया। बहुत ही आलीशान सजावट, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत ही वेल ड्रेस लोग, सब कुछ महंगा, अमीर लोग। मून देख के चौंक, ये क्या हुआ, कैसे, ये तो एक मिडिल क्लास था, तो सजावट सब भी तो मिडिल क्लास की नॉर्मल होगी, इसके बाद तो शायद रूम के रेंट भरने का पैसा नहीं था, लेकिन इतना कमा कैसे रहा, ये कैसे हो गया। अब मून को पता चला कि वो एक गरीब ना होके वो एक अमीर आदमी है। अब मून के माइंड में चलने लगा कि तब उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, वो 1 साल तक एक नॉर्मल से रेंट वाले रूम में क्यों रहा, मेरे लिए बस पकड़ के क्यों आ रहा था, जबकि पास उसका लग्जरी कार थी, महंगी महंगी कारें थी, फिर वो क्यों आ रहा था। ये सब मून के माइंड में सवाल सब चल रहा था। अब रिंग सेरेमनी के बाद जब वो दोनों आपस में मिले तब उस लड़के ने बताया कि देखो मुझे भी एक सच्चा प्यार चाहिए था जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से, मैं जब भी जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करे, मेरा कभी साथ ना छोड़े, वो मुझे प्यार चाहिए था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तब अब उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मून का भी परेशान थी। तब अब जब शादी का टाइम आया तब उस लड़के ने अपने पैरों पे होके, है ना, उससे माफ़ी मांगने लगा कि मून मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ बोला, बट मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये बात सुन के मून ने शादी के लिए मना तो अब नहीं किया और उनकी शादी अच्छी खासी हो गई और वो दोनों बहुत ही खुश थे। अब वो जो मून है वो एक टॉप मॉडल है, खूबसूरत तो थी, तब उनके कंपनी में एक टॉप मॉडल है।
तो इसी के साथ सच्चा प्यार भी होता है अगर हम ढूंढे तो, या अगर प्यार है ना सच्चा, मिल ही जाएगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद रही है तो लाइक पक्का कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आपको किसी को ये लव स्टोरी शेयर करनी है तो शेयर कर दीजिए। तो इससे चलते हैं, बाय बाय।